हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना साइंस का जो सिविल सर्विस पीसीएस 2023 के जो साइंस के कुछ प्रश्न हैं उनको हल करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, पहला कथन है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। और दूसरा है, वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक तथा दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसके अनुसार जो सही हमारा आंसर है वो हमारा है केवल एक। एक जो है वो सही आंसर है। बाकी जो दूसरा जो कथन है वो हमारा गलत है कि समान मात्रा में वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से ऊर्जा का से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर दोनों का समान मात्रा है तो शरीर को जो ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं। ठीक है, एक है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, एक है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और दूसरा है वसा। ये दो जो तत्व हैं ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, जबकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा में प्राप्त होती है, इसलिए हमारा दूसरा कथन जो है वो गलत है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। ठीक है, कि विटामिन और खनिज उनकी कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। तो विटामिन B1, लोहे, विटामिन डी या कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होते हैं। तो इसका मिलान है वो है विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक, और लोहे की कमी से जो है वो अरक्तता या रक्त की कमी हो जाती है। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। और कैल्शियम की कमी से दंत क्षय या दांतों की कमजोरी होती है। इसलिए इसका सही जो आंसर होगा वो हमारा डी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है। कि हमारे भोजन में आहारी रेशों की पूर्ति मुख्य रूप से पादप उत्पादों से होती है। और दूसरा है, आहारी रेशे हमारे शरीर को कोई भी पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं। तो इसके अनुसार कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और तथा दो दोनों, और ना तो एक और ना ही दो। इसका जो सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, क्योंकि हमारे भोजन में आहारी रेशे की पूर्ति मुख्य रूप से पादप से होती है। जो आहारी रेशों की जो पादप से होती है, आहारी रेशों की मुख्य रूप जो पादप से होती है। ठीक है, इसके मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दालें, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। आहारी रेशे से हमारे शरीर को कोई भी पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं और ये बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में हमारी सहायता को प्रदान करते हैं। जो रेशे होते हैं, ठीक है, उनसे शरीर को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होता है, बल्कि जो आहारी रेशे होते हैं वो शरीर के जो पाचक तत्व जो भोजन को बिना पचे हुए बाहर निकालने में शरीर की सहायता करते हैं। और पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर में, ठीक है, आहारी रेशों की मुख्यता जो है पूर्ति वो पादप उत्पादों से ही होती है। ठीक है, पादप उत्पादों से, सॉरी, इसका जो सही आंसर है वो केवल एक है। ठीक है, इसका दूसरा जो कथन है ये गलत है, पहला जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक तंतु का उदाहरण है। ऊन, रेशम, नायलॉन या फिर जूट। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, नायलॉन। नायलॉन जो है वो तंतु का उदाहरण है। तंतु किसे कहते हैं, पादप और जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतु को प्राकृतिक तंतु कहते हैं, जैसे रुई, जूट, ऊन, रेशम। जबकि नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक इत्यादि जो हैं वो संश्लेषित तंतु हैं जो पादप और जंतुओं से प्राप्त नहीं होते हैं, उन्हें कृत्रिम तंतु कहते हैं। यह संश्लेषित तंतु कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि एंजाइम क्या होते हैं। सूक्ष्मजीव, प्रोटीन, अकार्बनिक यौगिक या फिर फफूंद। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एंजाइम किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर है कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन को कहा जाता है। ठीक है, जो एक कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। और एंजाइम की जो खोज है, एंजाइम की खोज
ठीक है। जर्मन वैज्ञानिक कुहने, एक जर्मन वैज्ञानिक थे कुहने, जिन्होंने एंजाइम की खोज की थी। तो एंजाइम की खोज किसने की? एंजाइम की खोज कुहने ने की थी। और यह प्रोटीन के बने होते हैं और ये एक कार्बनिक पदार्थ, इनका मुख्य काम होता है रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाना। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है कि किस रोग में कारक कौन है, जैसे खसरा, टाइफाइड, मलेरिया, गेहूं का रस्ट रोग। जो खसरा जो है वो एक विषाणु जनित रोग है। खसरा जो है वो एक विषाणु जनित रोग है, ठीक है। टाइफाइड जीवाणु जनित रोग है। मलेरिया प्रोटोजोआ है। और गेहूं का रस्ट एक प्रकार का कवक है। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए है, जो इसका सही सुमेलित है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? दूध का दही में परिवर्तन लैक्टोबैसिलस, ब्रेड की बेकिंग विषाणु, एल्कोहल का उत्पादन ईस्ट, नाइट्रोजन स्थिरीकरण राइजोबियम। तो कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जो दूध का दही में परिवर्तन जो है वो लैक्टोबैसिलस के कारण ही, जीवाणु के कारण होता है, इसलिए सही है। ब्रेड की बेकिंग जो है वो विषाणु के द्वारा ना होकर ये जीवाणु के द्वारा होती है, ठीक है, सॉरी ईस्ट के द्वारा होती है, ये सही है। और ये ईस्ट के द्वारा होती है, ना कि जीवाणु के द्वारा, ठीक है। और एल्कोहल का उत्पादन जो है ईस्ट के द्वारा किया जाता है। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम सही होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर जो है वो बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिजैविक है? सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्कोहल, ठीक है, ईस्ट या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इसका सही आंसर है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्योंकि अनेक सूक्ष्म जीवों में औषधि गुण पाए जाते हैं और इनका उपयोग वो एंटीसेप्टिक बनाने में या एंटीबायोटिक बनाने में किया जाता है। और आजकल जीवाणु कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हुआ है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एथ्रोमाइसिन, ये सब क्या है? प्रतिजैविक है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। मतलब कौन सा विटामिन शरीर में सबसे तेज तीव्रता से बनता है? ऑप्शन है विटामिन ए, बी, सी या फिर डी। क्वेश्चन नंबर 9, इसका जो सही आंसर है वो आपका है विटामिन डी। विटामिन जी जो डी है वो शरीर में सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल से बनता है। त्वचा के कोलेस्ट्रॉल के द्वारा होता है। यह शरीर में सर्वाधिक तीव्रता से बनता है। इसका रासायनिक नाम जो है वो कैल्सीफेरॉल है। अगला प्रश्न है कि रक्त में प्रतिस्कंद पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन है ग्लोबिन, फाइब्रिनोजन, हिपैरिन या फिर लिम्फोसाइट। तो इसका सही आंसर है वो है आपका हिपैरिन। हिपैरिन जो है इसका सही आंसर है। हिपैरिन को एंटीथ्रोम्बिन भी कहते हैं और यह एक संयुक्त पॉलीसैकेराइड है। इसकी वजह से ही, हिपैरिन की वजह से ही शरीर में, ठीक है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का जो है वो नहीं बनता है हिपैरिन के कारण, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 हो गया है। 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महिलाओं में गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है? आपका ऑप्शन है कार्पस ल्यूटियम, टेस्टोस्टेरोन, फेरोमोन या फिर एड्रेनलिन। जबकि इसका जो सही आंसर है वो है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम जो है वो गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है और इसकी वजह से ही, मतलब जो यह प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन को स्रावित करता है। जो कार्पस ल्यूटियम है, ठीक है, यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को स्रावित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रक्तदाब का नियंत्रण, पीयूष ग्रंथि, त्वचा रंग का रंग देने वाला वर्णक मेलानिन,
मिश्रित ग्रंथि, अग्नाशय, हार्मोन के रूप में कार्य करने का कार्य ऑक्सीटोसिन। प्रश्न नंबर 12, इसका सही आंसर है कि कौन सा युग्म सही से मिलित नहीं है। तो इसका जो गलत है वो आपका है आपका ऑप्शन ए कि रक्तदाब का नियंत्रण। रक्तदाब पर नियंत्रण जो है वो अधिवृक्क करता है। रक्तदाब पर नियंत्रण जो है वो आपका अधिवृक्क करता है, अधिवृक्क करता है। अधिवृक्क को एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं। और बाकी जो हैं वो सारे सुमेलित हैं, बाकी जो हैं वो तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 कि निम्नलिखित में से युग्मों बेमेल युग्मों का चयन करें कि कैल्सीफेराल, फोलिक अम्ल, बायोटिन या फिर टोकोफेराल। तो कौन से इसमें जो हैं वो बेमेल हैं? केवल एक और 3, केवल 2 या फिर 2 और 4। जो कैल्सीफेराल है कि उसकी कमी से सूखा रोग जो है वो उत्पन्न होता है। फोलिक अम्ल से रक्त की कमी, इसकी कमी से जो है वो रक्त की कमी होती है, ना कि कोलोसिस, रक्त की कमी। बायोटिन से बालों का झड़ना, तो पहला सही है और तीसरा सही है, ठीक है। और टोकोफेराल से जनन क्षमता में कमी आती है, ना कि चर्म रोग होते हैं। तो इसलिए इसके जो गलत आंसर हैं वो है 2 और 4, सही है 1 और 3, इसलिए हमारा बी ऑप्शन पूर्णतः सही है। अगला प्रश्न है कि वायु से कांच के में जाने पर प्रकाश तरंगों का कौन सा चर परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन है तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति या वेग। ऑप्शन है 1 2 3, 2 3, ठीक है, 1 और 2 या फिर 1 और 3। इसका सही आंसर है वो आपका है डी, 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 इसका सही आंसर है। दूसरा जो आवृत्ति है वो इसमें परिवर्तित नहीं होती है, ठीक है। तो जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से या वायु के माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश का वेग और तरंग दैर्घ्य बदल जाते हैं, लेकिन उनकी आवृत्ति नहीं बदलती है, इसलिए इसका सही आंसर 1 और 3 है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बीज रहित फलों का उत्पादन करता है? तो कौन सा हार्मोन बीज रहित फलों का उत्पादन करता है? ऑप्शन है एथिलीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या एब्सिसिक अम्ल। तो इसका सही जो आंसर है वो है जिब्रेलिन हार्मोन, जो है वो बीज रहित फलों का उत्पादन करने के लिए उत्तरदायी होता है, क्योंकि यह बीजों को सुषुप्तावस्था में भंग करके इन्हें अंकुरित होने के लिए प्रेरित कर देता है। अगला प्रश्न है कि स्यूडोमोनास सोलेनेसेरियम नामक जीवाणु निम्न में से किस रोग का कारक है? ऑप्शन है विल्ट ऑफ पोटैटो रंग, बंची टॉप ऑफ बनाना, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन या फिर पोटैटो मोज़ेक रोग। तो जो विल्ट ऑफ पोटैटो रोग जो है वो आपका स्यूडोमोनास से संबंधित है, स्यूडोमोनास से संबंधित है। और बंची टॉप ऑफ बनाना जो है उसके लिए बनाना वायरस 1 ये वायरस उत्तरदायी है। और एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन के लिए जैथोमोनास, इसके लिए जैथोमोनास उत्तरदायी है, ठीक है। और पोटैटो मोज़ेक के लिए कि पोटैटो मोज़ेक रोग के लिए पोटैटो वायरस जो यक्स है वो उत्तरदायी होता है। इसका सही जो आंसर है वो आपका ए है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पीयूष, पैराथायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या फिर लाल ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 17। तो इसका सही आंसर है वो आपका है डी, लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथि जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन को स्रावित करती हैं, जैसे फ्यूज, थायराइड, अधिवृक्क, पैराथायराइड, थाइमस ग्रंथियां। बाहर स्रावी ग्रंथियां वो जो एंजाइम को स्रावित करती है, जैसे श्वेत ग्रंथियां, दुग्ध ग्रंथियां, लाल ग्रंथियां, अंश ग्रंथियां। और मिश्रित ग्रंथियां वो होती हैं जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों होती हैं, जैसे कि अग्नाशय। तो अंतःस्रावी ग्रंथि में लाल ग्रंथि जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इंसुलिन, बीटा कोशिका, ग्लूगॉन, अल्फा कोशिका, प्रोजेस्टर, ग्रिफिल फोलिकल, सोमेटोस्टेटिन, गामा कोशिका। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सुमेलित नहीं है, वो है प्रोजेस्टेरॉन। जो प्रोजेस्टेरॉन है
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव कार्पस ल्यूटियम कोशिका द्वारा किया जाता है, जिसको हम पिछले क्वेश्चंस में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ग्रेफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन का स्राव होता है। ठीक है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और जो ग्रेफियन फॉलिकल है, ठीक है, से एस्ट्रोजन का स्राव होता है। मतलब इससे प्रोजेस्टेरोन नहीं होता है, इससे एस्ट्रोजन होता है, इससे एस्ट्रोजन, इससे एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ऐसे असतत अनुवांशिक परिवर्तन जो अचानक उत्पन्न होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उनका स्थानांतरण होता है, उन्हें क्या कहते हैं? अनुवांशिकी, उत्परिवर्तन, इडियोग्राम या फिर यूजेनिक्स। इसका सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, उत्परिवर्तन। ठीक है, जो अचानक उत्पन्न होते हैं उन्हें उत्परिवर्तन कहते हैं और इनका स्थानांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है। ठीक है, इडियोग्राम किसी कैरोटाइप के पहचाने गए गुणसूत्रों के समजातीय जोड़ों की जब लंबाई के गिरते हुए क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उसे जब दर्शाया जाता है तो उसे इडियोग्राम कहते हैं। और यूजेनिक्स अनुवांशिकी की वह शाखा है जिसमें मानव जाति के समाज को अनुवांशिक नियमों के द्वारा सुधारने संबंधी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, सड़कों पर रोशनी के लिए प्रयोग किए जाने वाले पीले लैंपों में किस प्रकार की गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, नियॉन, आर्गन या फिर हाइड्रोजन। इसका सही आंसर है कि सड़क पर रोशनी के लिए उच्च तीव्रता वाले लैंपों में सोडियम का प्रयोग किया जाता है और जिसमें नियॉन गैस भी होती है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो नियॉन है। ठीक है, तो सड़क पर रोशनी के लिए जो उच्च तीव्रता के सोडियम लैंपों का प्रयोग किया जाता है पीली रोशनी के लिए, लेकिन उसमें नियॉन गैस भी होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है कि परमाणु घड़ी सीजियम संक्रमण पर आधारित होती है? दूसरा है अवतल लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक सीधा व वस्तु से छोटा बनता है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, केवल एक, केवल दो और ना तो दोनों या फिर ना तो दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर है वो है कि केवल एक, इसका केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, कि अवतल लेंस से प्रतिबिंब हमेशा वस्तु और लेंस के फोकस के बीच बनता है, यह आभासी सीधा तरह वस्तु से छोटा बनता है, इसलिए ये कथन गलत है, केवल पहला ही सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की निम्नलिखित तरंगों में किनका अवशोषण पौधों के द्वारा तीव्र गति से किया जाता है? ऑप्शन है बैंगनी और नारंगी, नीला और लाल, इंडिगो और पीला, पीला या बैंगनी। जो इसका सही आंसर है वो है लाल और नीला। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में 450 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच होती है। पादप नीले और लाल रंग के तरंगों का अवशोषण तीव्र गति से करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बेमेल युग्मों का चयन करिए कि कौन सी ग्रंथ किस हार्मोन्स को स्रावित करती है? जैसे पिनियल ग्रंथ मेलाटोनिन, थायराइड ग्रंथ थायरोक्सिन, अग्नाशय गैलिन, जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरोन। तो कौन सा सुमेलित है, सॉरी कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है केवल 3, क्योंकि अग्नाशय जो है वो गैलिन हार्मोन को स्रावित नहीं करती है। अग्नाशय जो है वो इंसुलिन को स्रावित करती है, गैलिन जो है इंसुलिन को स्रावित करती है। ठीक है, गैलिन जो है इंसुलिन को स्रावित करती है और बाकी इसके सही आंसर हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणों को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किससे गुजरना होगा? वायु से कांच में, कांच से जल में, वायु से जल में या फिर जल से कांच में? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, कांच से जल में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन है धातु में चमक होती है, सामान्य धातु आघात वर्धनी होते हैं, सामान्य धातु तन्य होते हैं, मरकरी मात्र एक ऐसा धातु है जो कमरे में तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है।
तो इसका सही आंसर है बी कि धातु आघातवर्धनी नहीं होते हैं। यही कथन जो है वो गलत है, बाकी जो सारे हैं वो सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? भ्रूण परिच्छर, एमेनियोसेंटेसिस, इन्फ्लुएंजा विषाणु, आरएनए, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा, हेक्सोस, और डी ऑप्शन है चेचक वेरिओला वायरस। तो इसका सही आंसर है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सी ऑप्शन जो है वो डीएनए में पाई जाने शर्करा को हेक्सोस नहीं कहते हैं। ठीक है, डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है उसका जो नाम है उसका नाम है पेंटोस, उसका नाम पेंटोस है। ठीक है, ना कि हेक्सोस, इसलिए डी सी ऑप्शन इसका सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किस परितंत्र में बायोमास पिरामिड उल्टा है? तालाब, वन, घास स्थल या फिर मैग्रोव। तो इसका सही जो आंसर है तालाब परितंत्र में बायोमास पिरामिड जो है वो उल्टा हो सकता है, इसलिए इसका सही आंसर ए है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फ्रक्टोज फलों के मीठे स्वाद के कारण है। फ्रक्टोज जो है फलों के मीठे स्वाद का कारण है। मानव शरीर में सेलुलोज के पाचन में अक्षम है। गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन है और रतौंधी एक अनुवांशिक रोग है। कौन सा कथन सही नहीं है? जो रतौंधी एक है, रतौंधी जो है वो एक अनुवांशिक रोग नहीं है, क्योंकि रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है, इसलिए ये गलत है। बाकी जो हैं वो सारे जो हैं वो सही हैं, इसलिए सही जो आंसर हमारा है वो डी है, इसलिए इसका डी ऑप्शन पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है, दिए गए दो कथन इसमें से एक को कथन दूसरे को कारण माना गया है। पहला कथन है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदलता है। दूसरा है विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें कौन सा कथन सही है? ए आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका है विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो पहला कथन जो है वो हमारा पूर्णतया सही है। ठीक है, और जिसके अनुसार विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किसी भी चालक में गति उत्पन्न की जा सकती है। अतः अवकथन ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसलिए सही आंसर जो है वो हमारा सी ऑप्शन है। ठीक है, बाकी जो इसके हैं वो सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भौतिक राशि उनके मात्रकों के युग्म में कौन सा सुमेलित करता है? विद्युत आवेश, कूलाम, विभवांतर, वोल्ट, प्रतिरोध, ओम। मतलब कौन सा सुमेलित है? तो इसका सही आंसर है विद्युत आवेश जो है वो मात्रक जो है वो कूलाम है, विभवांतर वोल्ट का है और प्रतिरोध ओम है। तो इसका सही आंसर डी है, मतलब तीनों इसके सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को मूल कण या मौलिक कण नहीं माना जाता है? पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन पॉजिट्रॉन, क्योंकि भौतिकी में मूल कण उन कणों को कहा जाता है जिनकी संरचना किन्हीं और कण से नहीं हो और उनका विभाजन नहीं किया सकता हो। वर्ष 1932 से पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ही मूल कण माना जाता था, लेकिन जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन नामक आवेश रहित कण की खोज के पश्चात इसकी संख्या 3 हो गई है और पॉजिट्रॉन जो है मूल कण नहीं है, इसे इलेक्ट्रॉन का एंटी कण कहा जाता है। जो पॉजिट्रॉन है इसको एंटी कण कहा जाता है, किसका? न्यूट्रॉन का। ठीक है, सॉरी न्यूट्रॉन का नहीं, इसे इलेक्ट्रॉन का कण कहा जाता है, एंटी कण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि हाइड्रोजन बम और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन है और परमाणु बम नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर कार्य करता है। इसका सही ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, दोनों या दोनों नहीं। तो इसका सही आंसर है दोनों नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर ना होकर नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है और परमाणु बम जो है नाभिकीय संलयन पर कार्य ना करके नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, इसलिए दोनों कथन इसके गलत हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है सिनेमा घरों में ध्वनि के पुनरुत्पादन में, बैंकों की तिजोरियों में, स्वचालित दरवाजों में या फिर उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है डी, मतलब इन सभी में
विद्युत प्रकाश सेल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन और कारण को कहा गया है। जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह से फैल जाने पर गर्म सूप में स्वादिष्ट लगता है। दूसरा, गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होता है। ठीक है, तो इस पे कौन सा सही है? इसका जो सही आंसर है ए ऑप्शन है, क्योंकि ए और इसकी दोनों सही हैं और यही इसकी व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय दाब में कमी का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है, पहाड़ों पर खाना देर से पकना, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही का गिरना, ऊंचाई अधिक होने पर नाक से खून आना और लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है डी, क्योंकि लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ना वायुमंडलीय दाब की कमी का उदाहरण ना होकर यह एक जो है केशिकत्व जो है उसका उदाहरण है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 36, चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवकाल बढ़ जाता है क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान बढ़ जाता है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान से 1/6 गुना है और चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 36, तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, क्योंकि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के 1/6 गुना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि प्रायः क्वथनांक एवं संघनन बिंदु समान होते हैं। दूसरा, प्रायः गलनांक और हिमांक बिंदु समान होते हैं। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। क्वेश्चन नंबर 37, कि क्वथनांक और संघनन बिंदु समान होते हैं। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है वो है सी, कि इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही हैं। ठीक है, किसी निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना हिमानीकरण कहलाता है अथवा इस निश्चित ताप को हिमांक कहा जाता है। ठीक है, और गलनांक और हिमांक दोनों बिंदु समान होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? रिवॉल्वर के आविष्कारक कौन है? ट्रांजिस्टर, टेलीविजन या फिर मशीन गन? तो रिवॉल्वर के जो आविष्कारक हैं वो कौन है? ट्रांजिस्टर सही सुमेलित नहीं है वो आपका है, जो सही सुमेलित नहीं है वो है मशीन गन। मशीन गन का जो आविष्कार है वो कार्ल बेंज ने ना कर जेम्स पकेल ने किया था। मतलब कार्ल बेंज ने ना कर इसका आविष्कार जो है वो जेम्स पकल ने किया था, जेम्स पकल ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रमन प्रभाव का संबंध है केवल द्रव के आर पार जाने वाली किरणों से, केवल प्रिज्मों के आर पार वाली किरणों से, सभी पारदर्शी माध्यम से गुजरने वाली किरणों से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कि रमन प्रभाव उस संबंध के किरणों से है जो सभी पारदर्शी माध्यमों से आर पार गुजर सकती हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन जब समुद्री मैंग्रोव और आदि परितंत्रों की वनस्पति के माध्यम से अवशोषित कर लिया जाता है तो इन परितंत्रों में उपस्थित कार्बन कहलाता है ग्रीन कार्बन, ब्लैक कार्बन, ऑरेंज कार्बन या फिर ब्लू कार्बन। तो इसका जो सही आंसर है, ठीक है, ब्लू कार्बन। तो इसे ब्लू कार्बन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों में एक कथन है, दूसरा कारक है, उसे चयन करना है कि भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है, इसमें आर्सेनिक की मात्रा कम होती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, ए आर दोनों सही हैं। ठीक है, ए आर दोनों सही हैं और कथनों का दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विषाणुओं में सजीवों का लक्षण नहीं है? ऑप्शन है आरएनए की उपस्थिति, डीएनए की उपस्थिति, गुणन या फिर जीव द्रव्य का अभाव। इसका सही आंसर है वो है डी, जीव द्रव्य का अभाव। विषाणुओं में सजीवों का लक्षण नहीं है, वो है जीव द्रव्य का अभाव। ठीक है, अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन? जीव द्रव्य में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन? तो इसका सही आंसर है वो आपका है ए, मतलब कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है
वो जीवद्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कोशिका के अंदर के संपूर्ण पदार्थ को जीवद्रव्य कहते हैं। इसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन लगभग 62%, ऑक्सीजन लगभग 62%, कार्बन लगभग 20%, ठीक है, और हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 8% पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है कि रुधिर में कौन सा प्रोटीन है, दाल में कौन सा प्रोटीन है, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा प्रोटीन है और अंडे में कौन सा प्रोटीन है। तो इसके अनुसार दाल में जो है वो ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, रुधिर में ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। दाल में प्रीलेमीन्स प्रोटीन पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोक्रोम पाया जाता है और अंडा में ग्लोब्यूलिन प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। क्लोरैम्फेनिकोल प्रतिजैविक औषधि है, बेनाडिल प्रतिहिस्टेमीन है, स्पोटर्म कृत्रिम मधुरक है या सभी सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 45। तो इसका सही आंसर है कि सभी सुमेलित है। अगला प्रश्न है प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी क्या कहलाती है मीटर में, कि 1.495 गुणे 10 की घात 11 या 3.08 गुणे 10 की घात 16, 3.0 गुणे 10 की घात 8 या 9.46 गुणे 10 की घात 15। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर। इसी को कहा जाता है एक प्रकाश वर्ष, कि प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47 कि स्या तत्व सामान्य ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है और इस तत्व को यौगिकों का उपयोग पीलाहारी के रूप में किया जाता है। या कौन है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, स्टेरीन या फिर क्लोरीन। तो इसका सही आंसर है वो आपका बी है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो सामान्य ताप पर भी ध्रुव अवस्था में पाया जाता है। यह आवर्त सारणी के समूह 17 का सदस्य है। इसे हैलोजन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा एक ऑक्सी अम्ल नहीं है। सल्फ्यूरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर नाइट्रस अम्ल। 48। तो इसका सही आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक जो है वह एक ऑक्सी अम्ल नहीं है। सल्फ्यूरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रस अम्ल जो है वो ऑक्सी अम्ल है। ऑक्सी अम्ल जो है हाइड्रा अम्ल का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है परम ताप होता है -273 सेंटीग्रेड, 317 सेंटीग्रेड, 213 सेंटीग्रेड या 275 सेंटीग्रेड। इसका सही जो आंसर है वो है परम शून्य ताप जो है वो -273 सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, यह परम ताप पैमाना कहा जाता है और -273 सेल्सियस को परम शून्य ताप भी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 कि निम्नलिखित तत्व उनके अयस्कों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कॉपर, क्यूप्राइट, सीसा, गैल्ना, मरकरी, सिरुसाइड, कैडमियम, ग्रीनोकाइट। तो इसका सही आंसर है कि कौन सा सुमेलित सही नहीं है। तो इसका सही है वो है मरकरी, क्योंकि मरकरी का जो अयस्क है वो सिरुसाइट ना होकर उसका नाम है सिनेबार। सिनेबार इसका सही आंसर होता जो नहीं है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। तो ये थे आज के हमारे 50 प्रश्न, बाकी इसके जो हैं वो सही है।